अगर रीनीट वाले दिन तुमसे बायो के क्वेश्चंस नहीं बने तो तुम इसी वीडियो पे आना, जितना हेट कमेंट देने का मन होगा तुम दे देना, मैं एक भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगी। मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसीलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, सब में यही बताते थे कि ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लो, पीवाईक्यू कर लो और तुम्हारे हो जाएंगे। बट कोई ये नहीं बताता था कि अगर जैसे मालूम है, तो मैं एग्जांपल देती हूँ कि डे 1 पे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट किए, उसके क्वेश्चंस लगाए, ठीक। अब डे 2 पे दूसरा चैप्टर वो लोग रखेंगे, मैं वो करती थी, उसके क्वेश्चंस लगाती थी। फिर जब डे 3 पे जाती थी तो मुझे, अगर मैं वही चैप्टर उठाऊंगी ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, तो मुझसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मैं कुछ चीजें भूलती थी। तो मुझे लगता था कि अगर मैं ये सारी चीजें भूल रही हूँ तो जो मेरा नीट का पेपर आएगा तो मैं क्या करूंगी। मेरा पिछला ही मुझे याद नहीं रहता था, उस पर कोई कुछ नहीं बताता था। आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उन सब चीजों का ट्रिक। केवल ये नहीं कि पीवाईक्यू कर लो और मोटा मोटा बता दूं, मैं तुम्हें डिटेल्ड में बताने वाली हूँ क्योंकि जब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ तो मैं उतना रिजल्ट भी देना चाहती हूँ। इसीलिए तुम इस वीडियो को पूरा देखना, ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। आई नो टाइम बहुत कम है, बट ट्रस्ट मी, अगर तुम ये फॉलो कर लेते हो ना तुम्हारे नंबर इंक्रीज होंगे। क्योंकि मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, मैं भी इतना परेशान होती थी कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, 5 घंटे पढ़ रही हूँ, डेली चैप्टर्स कर रही हूँ, लेकिन मैं भूल क्यों जा रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब मैं क्वेश्चंस करने जा रही हूँ तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि डाइकोट होगा कि मोनोकोट रूट होगा। अगर 5 रेस वाला जो ज्वाइंट वाला है वो सब भूल क्यों रही हूँ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। तो देखो, मैं औरों के जैसे सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले ये यूनिट कर लेना, मॉलिकुलर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये जल्दी जल्दी कर लेना। नहीं, मैं तुम्हें पूरा डिटेल्ड में बताने वाली। देखो टाइम बहुत कम है, अगर तुम सोच रहे हो कि एक एक दो चैप्टर डेली उठा के करूंगा तो हो चुका, नहीं होने वाला है। कम से कम बायो ऐसा चीज़ है कि तुम इसमें नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर सकते हो, तो प्लीज़ स्मार्ट स्टडी करो। देखो सबसे पहले तुम क्या करो, पीवाईक्यू बुक है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे टेलीग्राम का लिंक है यहाँ, जल्दी से फटाफट ज्वाइन हो जाओ। उसमें मैंने ना पूरी पीवाईक्यू रख दी है पीडीएफ के साथ। उसमें क्या है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरे डिटेल्ड सोल्यूशन है, तो तुम उससे कर लेना, ठीक है। अब देखो, जब भी मान लो तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी करने जा रहे हो तो तुम सीप मैम का ही इस टाइम करना क्योंकि उनका बेस्ट लेक्चर है। उसमें मैम ने क्या करवाया है, तो और तुम ना 12 घंटे वाला जो उनका लेक्चर नहीं है जो अभी 3 मई से 2 दिन पहले आया था, तुम वो करना। उसमें क्या है कि मैम ने जल्दी जल्दी करवाया है और उसमें पूरी एनसीईआरटी की लाइन्स मैम ने करवाई है और उसमें ना पीवाईक्यू के ऐसे कटआउट मैम ने करवाया है। तो ऐसे क्या होगा कि तुम्हारा पीवाईक्यू भी कवर हो जाएगा और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन भी हो जाएगा। तुम इस टाइम को किसी शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागो, किसी के पीछे मत भागो, तुम स्मार्ट स्टडी ही करो, तभी तुम्हारी बायो हो पाएगी। तो तुम्हें लेक्चर से पहले क्या करना, अगर तुम्हारे पास पीवाईक्यू बुक है तो ठीक है, नहीं तो मेरा टेलीग्राम लिंक से पीवाईक्यू वाला ज्वाइन करके देख लेना कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब तुम्हें पता चल जाएगा क्योंकि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जब तुम लेक्चर देखोगे ना तो तुम्हारा फोकस वहीं जाएगा। अरे यही तो मैंने देखा था जब अभी, जैसे मान लो क्वेश्चंस क्या सबसे ज़्यादा लोकोमोशन में जॉइंट से रिलेटेड आते हैं, है ना, कि जैसे एसिटाबुलम किस में होता है और जो हेड ऑफ ह्यूमरस ये सब क्या होता है, तो तुम्हें आएगा याद कि हाँ ये मैम तो यही करवा रही है, तो तुम्हें हिट करेगा और तुम्हें वो चीज़ वहीं पे याद हो जाएगी। 50-60% मैम के लेक्चर के साथ ही याद हो जाएगी। जब तुम्हें वो चीज़ याद हो जाएगी, तुम पूरा लेक्चर देख लिए, फिर जब पीडीएफ खोलोगे और लेक्चर देखने के बाद बस 10 मिनट का रेस्ट लेना, उससे ज़्यादा नहीं, फिर तुरंत पीडीएफ पढ़ना एंड उसमें जो जो मैम ने इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी करवाई है, क्योंकि पूरा रीड करने का टाइम गया, इंपॉर्टेंट हाईलाइट तुम जल्दी जल्दी करना एंड जो साइड में पीवाईक्यू उसके साथ साथ करते जाना, क्योंकि पीवाईक्यू पहले से ही आंसर्स के साथ टिक है तो वो उतना हेल्प नहीं करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम तुमने पूरा मैम का पीडीएफ से पढ़ लिया, पीवाईक्यू कर लिया, तो ये बुक उठाना, अगर ये बुक नहीं है तो अगेन जो मैंने वो पीवाईक्यू वाला भेजा है पीडीएफ टेलीग्राम पे, वो उठाना और पीवाईक्यू स्टार्ट कर देना। तुम करना, जब तुम पीवाईक्यू करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मेरा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में कुछ चीज़ें मेरी वीक है, ठीक है। जब जो चीज़ वीक है, मान लो 3 दिन में तुमने लेक्चर कर लिया, पीडीएफ से तुमने पूरा पीवाईक्यू कर लिया, ठीक है। रात में जब तुम्हें पता चलेगा जो चीज़ वीक है, रात में तुम फिर से रिवाइज करोगे जो तुम्हारा वीक है। ये नहीं कि हो गया मैंने लेक्चर कर लिया, मैंने पीवाईक्यू कर लिया तो रात में उठाओ ही नहीं, रात में तुम्हें उठाना पड़ेगा जो तुम्हारा वीक है और तुम्हें समझ में आएगा तुमसे किस क्वेश्चन गलत हो रहा है, किस टाइप के। तो जैसे मान लो मेरे जॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन गलत होते तो मैं डेली रिवाइज करती हूँ, तो अब वो स्ट्रांग हो गए। इसीलिए जब तुम डेली रिवाइज करोगे जो भी तुम्हारा वीक है तो वो तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो और तुम्हें क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जैसे अब ये मान लो कल तुम वीडियो देख रहे हो तो तुमने ये कल ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लिया और मैं वो सीप मैम का लेक्चर भी टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगी, सब चीज़ तुम्हें मिल जाएगा उसमें, नोट्स, टेस्ट, सब कुछ। तो वो तुम करना, उसमें 3 या 4.5 घंटा में मैम ने पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी करवा दिया, ठीक है। तुम तो ये मत करना, पहले ब्रीथिंग और ये वाला कर लेना, ब्रीथिंग और बॉडी फ्लूइड वाला। जब वो हो जाएगा तो तुम एक्सक्रीटरी और लोकोमोशन करना, वो एक ही दिन में तुम्हें निपटाना है, ठीक है। और तुम्हें 5 घंटे देने पड़ेंगे, ये नहीं है कि मैं कम पढ़ाई करके हो जाएगा, नहीं, सब ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और बायोलॉजी में इतना
आसान है नंबर स्कोर करना, लेकिन तुम्हें कम से कम 10 बार पेपर से पहले ये PYQ सॉल्व करनी पड़ेगी, अच्छे से रीड करनी पड़ेगी, तभी होगा, ठीक है। अब जैसे तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी एक दिन में कर ली, मान लो 1.5 दिन लग गया, इससे ज़्यादा मत लेना। तब तुम दूसरे दिन क्या करना, जब मॉलिकुलर बेसिस का लेक्चर करने से पहले अगेन, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी करे हो तो मान लो तुम्हारा ब्लड फ्लूइड और सर्कुलेशन में तुम कुछ बोलते होगे, जैसे डबल सर्कुलेशन में राइट एट्रियम से कहाँ गया, पुरकिंजी फाइबर्स में क्या होता है, तो कुछ ना कुछ तुम भूलते होगे, तो उसको भी रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो डेली, और ऐसा नहीं कि तुम पूरा रिवाइज कर रहे हो, जो तुम्हारा जैसे बॉडी फ्लूइड में तुम्हारा कुछ तो वीक होगा, तुम्हें जब तुम क्वेश्चंस करोगे ना तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मेरा ये वीक है, ठीक है। जब तुम मैम के साथ PDF वाला क्वेश्चंस कर लिए, तो ये नहीं कि क्योंकि उसमें टिक लगाए वो दोबारा नहीं सॉल्व करोगे, तुम ऐसा PYQ करोगे कि जिसमें क्वेश्चन लिखा हो लेकिन वो टिक ना हो, क्योंकि तुम खुद से करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मेरा ये वीक है। जो चीज़ वीक है वो डेली रिवाइज करनी है, डेली, मतलब ये अगर Day 1 पे तुमने ह्यूमन फिजियोलॉजी की तो Day 2 पे भी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो तुम्हारा वीक रहा वो तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, वो तुम्हें रिवाइज करनी है जब तक रीनीट नहीं हो जाता, वो डेली रिवाइज करना है। और जब तुम डेली रिवाइज करोगे तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुम ऐसे कट करोगे, तुम खुद ही लिखोगे कि दीदी मैंने ऐसे कट किया क्योंकि वो मेरा हो गया और मुझे अब मैं उसमें नहीं भूलता हूँ। और हो सकता है तुम 1-2 चीज़ें भूलो, वो टाइम के साथ रीनीट जब तक आएगा तुम कर लोगे, कम से कम तुम्हारा 300 नंबर तो पक्का हो जाएगा और तुम्हें 5 घंटे देना पड़ेगा। अब जैसे तुम मॉलिकुलर बेसिस पे आ गए, देखो इस पर तुम अच्छे से टाइम देना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कम से कम 20 क्वेश्चन, जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी से नहीं 20 नहीं सॉरी ज़्यादा बोल दिया फ्लो में, जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं उतना ही इससे क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये तुम्हारा 6 चैप्टर ले रहा है एंड इसमें एक ही चैप्टर में, क्योंकि ये बड़ा भी है और ये स्कोरिंग वाला चैप्टर है, तो जब तुमने ये किया तो तुम्हें इसमें भी कुछ समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं। एंड इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा वही ट्रांसक्रिप्शन वाला ही सब भूलते हैं, जो SRNA क्या करता है, tRNA, अरे बाप रे इतना इंपॉर्टेंट है tRNA, तुम डेली रिवाइज करना जो तुम्हारा वीक है। और तुम ये MCQ बहुत लगाना, मतलब रिपीट, और तुम कोई PYQ बस PYQ पे फोकस करो, ये नहीं कि 36 बुक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ये सब मत करना। और मैं सब चीज़ प्रोवाइड करूँगी, टेस्ट यूनिट वाइज जो तुम बोलोगे मैं सब चीज़ प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो उसका बायो में तो हो जाए, मतलब बायो में तो अच्छा कर ले यार। जब तुम रीनीट में बैठो तुम ऐसे ऐसे टिक करो कि मुझे ये आ रहा है, तुम्हारा माइंड क्लिक्ड होना चाहिए। लेकिन अगर तुम Day 1 पे जो पढ़े अगर वो Day 6 पे पढ़े और Day 2 Day 3 Day 4 पे तुम नहीं पढ़े वो चीज़, तो तुम्हें नहीं याद आएगा, क्योंकि तो हमारा ब्रेन इतना भी अच्छा नहीं है कि वो हर चीज़ याद करे, ठीक है। तो तुम ऐसे ही इसी ऑर्डर से चलोगे एंड तुम ये देख लेना कि किससे क्या क्वेश्चन, लेक्चर देखने से पहले जो भी तुम यूनिट करने वाले हो, जो तुम चैप्टर करने वाले हो, पहले देख लेना किससे किस चैप्टर से किस टॉपिक से PYQ तुम देखना, तभी तुम्हारा दिमाग खुलेगा। और जब तुम वो लेक्चर देखोगे तुम्हारा सडनली क्लिक्ड करेगा कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें क्वेश्चन से ही याद हो जाएगा। जब तुम दूसरी तीसरी बार PYQ करोगे ना तो फिर तुम्हें क्वेश्चन से याद हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन भी अलग टाइप के पूछते हैं। रुको तुम्हें दिखाती हूँ मैं, जैसे ये एनाटॉमी में है ना, ऐसे तुम याद कर लिए लेकिन तुम्हें मतलब PDF से पढ़ ली तुम्हें याद नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम क्वेश्चन कर लोगे ना बार बार तो तुम्हें तुरंत क्लिक हो जाएगा, तुम्हें याद हो जाएगा। तो इसीलिए कह रही हूँ क्वेश्चंस लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मॉर्फो हो गया, एनाटॉमी हो गया, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इधर एनिमल वाला किंगडम, ठीक है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ज़्यादा भूलने वाला है। तो देखो ट्रिक के लिए KV एजुकेशन को फॉलो कर लेना, मैंने भी उन्हीं से किया था, तो वो याद करवा देते हैं और वो ट्रिक के साथ देते हैं। तो मान लो जिस दिन तुमने एनिमल किंगडम किया, ठीक है, तो वहाँ से तुमने ट्रिक रिवाइज कर लिया, तो अब अगले दिन तुम्हें फिर से पिछला वाला मतलब एनिमल किंगडम तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा। तो जब तुम डेली रिवाइज करोगे ना तो वो ट्रिक भी याद हो जाता है। तो प्लीज़, क्योंकि माइंड वहीं क्लिक्ड करता है और मेरा ऐसे ही स्ट्रॉन्ग हुआ था मॉर्फो वाला, मुझे लगता था ये किसने बना दिया, क्यों बना दिया। एनाटॉमी भी मुझे याद नहीं होता था। तो एनाटॉमी के लिए तुम क्या करना, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। जैसे मान लो मैंने ये फंजाई के लिए ऐसे ही पढ़ा था, फंजाई के लिए मैंने बेसिडोमाइसिटीज़, एक्सकोमाइसिटीज़ ऐसे ही मतलब कंपैरिजन करके पढ़ा था। जैसे इसमें क्या होता है UPA, इसमें कैन, इसमें कैट, ऐसे ही तुम कंपैरिजन करके एनाटॉमी वाला भी पढ़ना, तो तुम्हारा उसमें भी बन जाएगा। और वो बेसिकली डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट इसी से क्वेश्चंस आते हैं, तो तुम्हारा वो भी बन जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इवोल्यूशन से बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, 1 ही 2 क्वेश्चन आते हैं। जैसे वो उसमें नहीं है कि क्या आया था, इस बार जो आया था वो भी मेरा सही हुआ था, क्योंकि वो रिपीटेडली ही आते हैं। जो ह्यूमन पहले आया था कि कौन पहले आया था ये आता है, एक होमोलॉगी वाला आता है, तो 2 ही 3 टॉपिक आता है। तो तुम अगर एक बार भी कर लिए ना और 3 बार PYQ सॉल्व कर लिए तो तुम्हारा हो जाएगा। और अगर तुम्हें कुछ भी नीडेड है या तुम्हें कुछ समझ नहीं आया तो तुम मुझे कमेंट कर देना, मैं उस चीज़ का रिप्लाई दे दूँगी, ठीक है। बाय बाय, सी यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़।